नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 3 में गुजराती मीडियम में हिंदी विषय में अभ्यास करने वाले हैं। आगे के वीडियो लेसन 4 में हमने शब्द की पहचान का अभ्यास किया था, तो आज हम वीडियो लेसन 5 में भी शब्द की पहचान जो बाकी है वहाँ से हम अभ्यास करेंगे। तो आपके पाठ्य पुस्तक में आगे के ये हमने किए हुए हैं। अब पीछे के पन्ने में हम जो बाकी के हैं वो करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सही शब्दों के सामने खरे का चिन्ह लगा, यानी कि यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, उसके साथ 3 नाम दिए गए हैं। उनमें से हमें सही चित्र के नाम के सामने खरे का चिन्ह लगाना है, जो हमने वीडियो लेसन 3 में किया था वैसा ही है। चलो आगे है, यह किसका चित्र है? पतंग का चित्र। तो पतंग के चित्र के सामने शब्द चित्र दिया है। यहाँ पर 3 नाम है, एक वर्ग, त्रिभुज और तीसरा है पतंग। तो पतंग शब्द के सामने बॉक्स में हमें खरे का चिन्ह बनाना है। उसके बाद है दूसरा गुड़िया का चित्र है। किसका चित्र है? गुड़िया का। तो यहाँ गुड़िया, गुड़िया और खिलौना, तो हमें यहाँ गुड़िया शब्द लिखा है, वहीं खरे का निशान बनाना है। उसके बाद यहाँ है राजा, रानी, राजकुमार। तो यहाँ तीसरा चित्र किसका है? रानी का चित्र है। तो रानी के चित्र के रानी शब्द लिखा है, उसके सामने खरे का चिन्ह बनाना है। उसके बाद है किसका चित्र है? तारा का, चंद्रमा का या सूर्य का। तारा तो छोटा होता है, चंद्रमा यानी चांद। तो यह चित्र किसका है? सूर्य का। तो सूर्य के बॉक्स के सामने हमें खरे का चिन्ह बनाना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर है नाव, जहाज या नार की। अब जहाज होता है वो तो बड़ा होता है, नार की ये अलग है। तो ये चित्र किसका है? नाव का चित्र। किसका चित्र है? नाव। तो यहाँ खरे का निशान बनाना है। उसके बाद यहाँ पर बंदर, गधा या शेर। तो ये किसका चित्र है? सबको पता है ये क्या है? बंदर। तो आपको बंदर शब्द के सामने खरे का चिन्ह बनाना है। उसके बाद यहाँ पर है सेब, अमरूद या शरीफा। तो ये किसका चित्र है? सब लोग खाते ही है, क्या है? सेब। सही। तो आपको सेब के सामने खरे का चिन्ह बनाना है। उसके बाद है वैन, कार या ट्रक। वैन वो तो बड़ी होती है। उसके बाद ट्रक, ट्रक तो सब लोग ने देखी है, बहुत बड़ी होती है ना। तो ये किसका चित्र है? कार का चित्र। तो कार के चित्र है, इसलिए कार शब्द के सामने खरे का चिन्ह बनाना है। उसके बाद ये तीर, बंदूक या पिस्टल। तो ये किसका चित्र है? तीर का नहीं है, पिस्टल वो तो छोटी आती है, और ये है बंदूक, क्योंकि ये बंदूक बड़ी होती है, इसीलिए ये बंदूक के सामने खरे का निशान बनाना है। उसके बाद ये है अंडा, गेंद, गोली या अंडा। गेंद यानी डरो, जो हम उससे क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद है गोली, जो छोटी होती है। तो ये किसका चित्र है? अंडे का। तो अंडा शब्द के सामने खरे का निशान बनाना है। उसके बाद है कमल, गुलाब या गेंद। तो ये कमल तो बड़ा होता है, और ये किसका चित्र है? गुलाब का। गेंदा यानी कि गलगोटा जो छोटा, तो ये गुलाब का चित्र है, इसलिए आपको गुलाब के बॉक्स में खरे का चिन्ह बनाना है। उसके बाद ये है कलाई घड़ी, दीवार घड़ी या टेबल घड़ी। तो ये कलाई घड़ी है, क्योंकि ये हाथ में बांधी जाती है, इसीलिए इसे कलाई घड़ी कहा
जाता है। तो यहाँ हमें कलाई गड़ी शब्द लिखा है, तो उसी के सामने खड़े का निशान बनाना है। तो यहाँ पर ये जो सारे जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, तो उनमें आपको खड़े का निशान बनाना है। अब ये जितने भी नाम दिए गए हैं, ये सारे हिंदी में ही इसके नाम दिए गए हैं, लेकिन हमें उसके गुजराती नाम भी पता होने चाहिए। तो हम आज इसका अभ्यास करते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित हिंदी नाम के पास गुजराती नाम लिखिए। तो यहाँ पर मैंने गुजराती और हिंदी दोनों भी नाम लिखे हैं। तो एक बार हम जो भी नाम आपको पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, उनमें से कुछ नाम मैंने लिए हैं, सारे नाम नहीं लिए, कुछ ही नाम ऐसे लिए हैं जो हमें जानने की ज़रूरत है। चलो, यहाँ पर पहला है वर्ग। वर्ग को गुजराती में धोरण कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरण। उसके बाद है पतंग। तो गुजराती में भी उसे पतंग ही कहा जाता है। उसके बाद है खिलौना। तो खिलौना को गुजराती में रमकड़ा बोलते हैं। उसके बाद है बुढ़िया। बुढ़िया यानी कि जो उम्र लायक होते हैं, उसे बोलते हैं गुजराती में डोशी। बुढ़िया को गुजराती में डोशी कहते हैं। उसके बाद है गुड़िया। गुड़िया यानी ढिंगली। ढिंगली को हम हिंदी में गुड़िया बोला जाता है, जबकि गुजराती में हम उसे बोलते हैं ढिंगली। उसके बाद है राजा। राजा को गुजराती में भी राजा कहते हैं। उसके बाद है रानी। तो हिंदी में रानी होता है, गुजराती में रानी। उसके बाद है राजकुमार। तो उसे गुजराती में भी राजकुमार कहा जाता है। उसके बाद है तारा। तो तारा का भी तारा ही होता है, अथवा तो तारे भी कहते हैं। उसके बाद है चंद्रमा, यानी कि चांद को चंद्रमा कहा जाता है। उसके बाद है सूर्य। तो सूर्य को गुजराती में सूर्य ही कहते हैं। नाव। नाव को होड़ी बोला जाता है, गुजराती में होड़ी और हिंदी में नाव। उसके बाद है जहाज। जहाज को भी गुजराती में जहाज ही कहते हैं। उसके बाद है बंदर। बंदर को गुजराती में वांदरो। क्या बोलते हैं? वांदरो। उसके बाद है गधा। तो उसे गुजराती में गधेडू बोलते हैं, गधे ग। उसके बाद है शेर। शेर को गुजराती में सिंह कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंह। उसके बाद है सेब। सेब यानी गुजराती में सफरजन। उसके बाद है अमरूद। अमरूद को जामफल और जमरूद भी कहा जाता है। उसके बाद है शरीफा। तो शरीफा को गुजराती में सीताफल भी कहते हैं। शरीफा यानी उसे गुजराती में सीताफल कहते हैं, उसे शरीफा बोलते हैं। कमल यानी कमल। चलो, अब यहाँ है गेंडा। गेंडा यानी गलगोटो। गलगोटो को हिंदी में गेंडा कहते हैं। उसके बाद है गोली। गोली को गुजराती में गोली कहते हैं। उसके बाद है गेंद। इसे गुजराती में डडो कहते हैं। उसके बाद है अंडा। अंडा यानी ईंडू। तो यहाँ पर मैंने आपकी पाठ्यपुस्तक में जो सही शब्द की पहचान है, उनमें से जो नाम दिए गए हैं, उनमें से ही मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो हम एक बार इसका फिर से उच्चार कर लेते हैं। वर्ग यानी धोरण। पतंग यानी पतंग। खिलौना यानी रमकड़ा। बुढ़िया यानी डोशी। गुड़िया यानी ढिंगली। राजा यानी राजा।
रानी यानी रानी, राजकुमार यानी राजकुमार, तारा यानी तारा अथवा तारे, चंद्रमा यानी चांदो, सूर्य यानी सूरज, नाव यानी घोड़ी, जहाज यानी जहाज, बंदर यानी वांदरो, गधा यानी गधेड़ू, शेर यानी सिंह, सेब यानी सफरजन, अमरूद यानी जामफल या जमरूद, शरीफा यानी सीताफल, कमल यानी कमल, गेंदा यानी गलगोटो, गोली यानी गोली, गेंद यानी डडो, अंडा यानी ईंट। ये जो मैंने लिखा है इसे आपको पाठ्य पुस्तक आपकी नोटबुक में लिखना है। आज जो हमने अभ्यास किया उसको मैं PDF के द्वारा आपको भेजूंगी। जो पाठ्य पुस्तक में दिया है वो भी आपको करना है और जो मैं PDF के द्वारा भेजा जाएगा वो आपको नोटबुक में लिखना है। तो आज के होमवर्क में आपको इतना करना है। थैंक यू।